ओम श्री साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 1 वंदना। गेहूँ पीसने वाला एक अद्भुत संत। गेहूँ पीसने की कथा और उसका तात्पर्य। पुरातन पद्धति के अनुसार श्री हेमांग पंत श्री साई चरित्र का आरंभ वंदना द्वारा करते हैं। प्रथम श्री गणेश को साष्टांग नमन करते हैं, जो कार्य को निर्विघ्न समाप्त कर उसको यशस्वी बनाते हैं और कहते हैं कि श्री साई ही गणपति हैं। दूसरा, फिर भगवती सरस्वती को, जिन्होंने काव्य रचने की प्रेरणा दी, और कहते हैं कि श्री साई भगवती से भिन्न नहीं है, जो कि स्वयं ही अपना जीवन संगीत बयान कर रहे हैं। तीसरा, फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, जो क्रमशः उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता है, और कहते हैं कि श्री साई और वे अभिन्न हैं, वे स्वयं ही गुरु बनकर भव सागर से पार उतार देंगे। चौथा, फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं, जो कि कोंकण में प्रकट हुए। कोंकण वह भूमि है जिसे श्री परशुराम ने समुद्र से निकालकर स्थापित किया था। तत्पश्चात वे अपने कुल के आदि पुरुषों को नमन करते हैं। पांचवा, फिर श्री भारद्वाज मुनि को, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ। पश्चात उन ऋषियों को, जैसे याज्ञवल्क्य, भृगु, पराशर, नारद, वेदव्यास, सनक, सनंदन, सनत कुमार, शुक, शौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, वैशंपायन, नवयोगींद्र इत्यादि तथा आधुनिक संत जैसे निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, कान्हा, नरहरि आदि को नमन करते हैं। छठवां, फिर अपने पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ और माता को, जो उनके बचपन में ही गत हो गई थी। फिर अपनी चाची को, जिन्होंने उनका भरण पोषण किया, और अपने प्रिय ज्येष्ठ भ्राता को नमन करते हैं। सातवां, फिर पाठकों को नमन करते हैं, जिनसे उनकी प्रार्थना है कि वे एकाग्रचित होकर कथामृत का पान करें। आठवां, अनंत में श्री सदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को, जो कि श्री दत्तात्रेय के अवतार और उनके आश्रयदाता हैं, और जो ब्रह्म, सत्य, ज्ञान, जगन मिथ्या का बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्म की व्याप्ति की अनुभूति कराते हैं। श्री पराशर, व्यास, शांडिल्य आदि के समान भक्ति के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कर अब ग्रंथकार महोदय निम्नलिखित कथा से प्रारंभ करते हैं। गेहूँ पीसने की कथा। सन 1990 में एक प्रातःकाल श्री साई बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में आया। वहाँ का विचित्र दृश्य देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि साई बाबा मुँह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना आरंभ किया। मैं सोचने लगा कि बाबा के चक्की पीसने का क्या लाभ है। उनके पास तो कोई भी नहीं, और वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति से ही करते हैं। इस घटना के समय वहाँ उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांवों में फैल गया, और उनकी यह लीला देखने वालों हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आईं और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथों से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीला का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना आरंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु उनका भक्तिभाव देख वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के ना तो घर द्वार हैं और ना ही इनके कोई बाल बच्चे हैं, तथा कोई इनकी देखरेख करने वाला तो है ही नहीं। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा अपना निर्वाह करते हैं, अतः भोजन आदि के लिए उनको आटे की क्या आवश्यकता है। बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है कि वे आटा हम सभी लोगों में वितरण कर दें। इन्हीं विचारों में मग्न होकर गीत गाते हुए सारा आटा पीस डाला।
तब उन्होंने चक्की हटाकर आटे को 4 समान भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहाँ से जाने को उद्यत हुए। अभी शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने किसके बाप का माल हड़प कर लेकर जा रहे हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लेकर जा रहे हो? अच्छा, अब एक काम करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ सीमा पर बिखेर आओ। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो बाबा ने अभी किया उसका यथार्थ से क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बताया कि गांव में विसूचिका हैजा का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारणार्थ ही बाबा का यह उपचार है। अभी ये जो आपने पीसते हुए देखा था वह गेहूं नहीं वरन विसूचिका हैजा थी जो पीस कर नष्ट कर दी गई थी। इस घटना के पश्चात समूचक विसूचिका की संग्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार ना रहा। मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और विसूचिका हैजा रोग का भौतिक तथा पारस्परिक संबंध क्या है। इसका सूत्र ज्ञात हो। घटना बुद्धि गम्य सी प्रतीत नहीं हो रही थी। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना था। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई। यह तो सब लोगों को विदित है कि कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से ही सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य। शिरडी वासियों ने आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वह तो प्रायः ठीक ही था, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ नहीं था। बाबा शिरडी में 60 वर्षों से रह रहे थे। इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पाटों में ऊपर का पाट भक्ति तथा नीचे का कर्म था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वे पीस रहे थे वह ज्ञान। बाबा का दृढ़ निश्चय विश्वास था कि जब मनुष्य के हृदय में प्रवृत्तियाँ, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं होते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्म अनुभूति संभव नहीं है। यह घटना कबीरदास जी के इसके तदनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते हुए देखकर अपने गुरु निरंजन से कहते कि मैं इसके लिए रुदन कर रहा हूँ। जिस प्रकार चक्की में पीसा जाता है उसी प्रकार मैं भवसागर रूपी चक्की में पिसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया, घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसकी दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते हुए देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर अग्रसर होते जाओ और तब निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य बच पाओगे। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभ भवतु। कबीरदास कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटों के बीच में साबत बचा न कोय। ओम श्री साई राम। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभ भवतु। ओम श्री साई राम।